नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। सोच रहा हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए, उम्मीद भी करता हूँ सब बच्चे अच्छे होने चाहिए आप लोग। आज अपनी इस क्लास के अंदर, अपने सेशन के अंदर एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और ऐसा लगता है कि ये अगर पेपर में देख के चलूँ तो क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल ही जाता है, राइट। सो वेलकम टू माई क्लास प्यारे बच्चों, एंड इन टूडेज सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज। इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर्स। रोलर देखा आप लोगों ने? ये पेन तो कंप्लीट रोलर नहीं है, आई विल शो यू, मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको। एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर्स, उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स, सॉरी मैं टेक लिखा बच्चों, इट शुड बी यहां पर एस और आएगा। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। जैसे मैच में होता है ना, क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में मैच से पहले पिच को प्लेन करने के लिए उसके ऊपर रोलर का इस्तेमाल करते हैं। समझ जाओ सारे बच्चे। व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर्स। पहले सर रोलर देखो, पहले किस तरह से लेकर चलेंगे हम लोग। आई थिंक मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, समझ जाओ सारे बच्चे। उसने क्या बोला है, डायमीटर इज गिवन 84 सेंटीमीटर्स। चलो पहले लिख लो पहले इसकी इंफॉर्मेशन। इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे वैसे समझ जाना। डायमीटर इज गिवन 84 सेंटीमीटर। तो ये बताओ प्यारे बच्चों, अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस कितनी होनी चाहिए? इसका हाफ कर दो, दैट इज 42 सेंटीमीटर्स। एंड इट्स लेंथ इज 120। अब सोच के बताना, लेंथ 120 है। लेंथ अभी तो जब मैंने उसको हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं क्या आप भी इसको लेंथ बोलोगे? जी नहीं, अब बोलेंगे इसकी हाइट हम लोग। तो इट्स हाइट इज 120 सेंटीमीटर्स। तो एच लिख रहा हूं बेटा 120 सेंटीमीटर्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हम इसमें क्या निकालना है, सी एस से निकालेंगे, टी एस से निकालेंगे? यार सुनो, ये रोलर है मान लिया, अब इसको प्लेग्राउंड को प्लेन करने के लिए मान लिया इस तरीके से चलेगा, तो ये अपने सरफेस के ऊपर चल रहा है। कौन से वाले सरफेस के ऊपर चल रहा है? इस वाले सरफेस के ऊपर, यानी कर्ड सरफेस के ऊपर। इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है इसमें, तो कोई टीएस नहीं होगा। हम क्या निकालेंगे? ओनली एंड ओनली कर्ड सरफेस एरिया, ओनली सी एस निकालेंगे। चलिए सर इसको अपने प्लेस से पहुंचा दूं, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे सबसे पहले चीज? तो उसने क्या बोला कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को लेवल कर रहा मान लिया, तो लैंग्वेज लेकर चलेंगे सबसे पहले कि एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, मालूम क्या होगा आप लोग? सी एस ए ऑफ रोलर। कोई जल्दबाजी मत करना किसी चीज के लिए। ये लो जी बच्चों, एक रेवोल्यूशन में सी एस एफ रोलर। सर मैं अब इजिकल टू साइन थोड़ा इधर ला रहा हूं उठा के बेटा, क्योंकि काफी लंबी लाइन हो चुकी है, मैं कैलकुलेशन यहां करूंगा। सी एस एफ रोलर जानते हो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 2πRH। ये लीजिए बच्चों, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट रेडियस इज गिवन इन द क्वेश्चन? रेडियस इज गिवन 42। ये लीजिए 42 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज एच? एच इज गिवन 120, 120। जो कटे काट दो यार, 7 6 42। देखो मुझे 12 का टेबल तो याद है, जीरो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूं, तो 22 2 44 इंटू 6 इंटू 120। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करो जी, 6 और 44 की मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24 का 4 कैरी लग गया 2, 6 4 जा 24 और 2 26 इंटू ये आ गया 120। अब सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं आगे कर लेता हूं बेटा। मैं इज इक्वल टू 12 4 जा 48, 48 का 8 कैरी लगा 4, 12 6 जा 72 और 4 76 का 6 कैरी लग गया 7, 12 2 जा 24 और 7 31। दिस इज द एरिया विच हैज बीन कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स हो गया हमारा ये।
क्लियर? कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लो कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। 22 टू जा 44 इंटू 6 इंटू 120, 6 की मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 के 4 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264। हिंदी में कर रहा हूँ, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं 12 के मल्टीप्लाई में करूंगा तो 12 चौक 48 का 8 कैरी 4, 12 छिंग 72 और 4 76 7, 12 दूनी 24 और 7 31 31। अब हमें करना क्या है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, पूरा प्लेग्राउंड कितने रेवोल्यूशन कवर होता है 500 के अंदर। सो देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, इन 500 रेवोल्यूशंस 500। अब तुम लोग समझ तो गए होगे मैं इसमें करना क्या है। इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये जो निकाला ना आपने 31680 इंटू 500, ये लो जी, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। सिंपल एक काम कर लो यार, मैं सोचता हूं केवल 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ये 3 जीरो हम बाद के लिए छोड़ देंगे इसको हम लोग। तो बच्चों 5 8 जा 40 की 0 कैरी लग गया 4, यहां लिख रहा हूं मैं इसको। 5 6 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी लग गया 3, इसे काट दो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 3 जा 15, ये आ गया जी। मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं, 5 8 40 की 0 4, 5 अंक 30 34 3, 5 1 5 3 8, 5 से 15। उस वक्त 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 इतनी जीरो लगा दी, ये मेरा आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें तो आंसर स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो जान दो कैसे चेंज करोगे। सब बच्चों ये मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों, 100 सेंटीमीटर्स। अगर मैं कहूं 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होंगे, तो 100 का भी स्क्वायर कर लो भैया। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 इंटू 100। मालूम है कितनी जीरो लगनी है, 10,000 हो जाएगा 4 जीरो लगने के बाद। ये लो जी, अगर स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये पहली वीडियो बता चुका हूं मैं। और अगर स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में लाना है तो डिवाइड बाय 10,000 नीचे आएगा। तो अब अगले स्टेप में तुम लोग क्या करने के लिए जा रहे हो प्यारे बच्चों, 1 5 8 4, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 और 4, अपॉन कर दो 10,000। ये लो जी, 1 2 3 और 4। अभी आपका आंसर स्क्वायर मीटर में आ गया जी। सर चारों जीरो खत्म, 1 ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली। योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 1584 स्क्वायर मीटर्स। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, जीरोस का ध्यान रख के चलना। अगर एक भी जीरो तुम्हारी तरफ से कम रह गई तो फिर वो जीरो तुम्हें टीचर ही देंगे तुम्हारे, क्लियर। और वो जीरो बड़ी पेनफुल होती है बच्चों। वॉल्यूम सरफेस एरिया में बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करना बेटा, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। आप सब बच्चे बस को नोट कर लो पहले आराम से।